हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? पढ़ लिया था दयाल जी? तो अजय शुरू ही किए थे क्या? बताओ। देखे, मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी कौन सी है? और उनकी इष्ट देवी बरवड़ी माता। उनका एक और नाम क्या है? कछवाहों की कुल देवी कौन सी है? जमवाई माता। और आमेर के कछवाहों की इष्ट देवी और खंगारों की इष्ट देवी कौन सी है? जमवाई। चौहानों की कुल देवी कौन सी है? और चौहानों की इष्ट देवियां सकराय माता और जैन माता। राठौड़ों की कुल देवी और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी करनी माता। भाटियों की कुल देवी और भाटियों की इष्ट देवी आवड़ माता। जादौन के करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी, भरतपुर के जाटों की कुल देवी, आदिवासियों की कुल देवी, नाई जाति की कुल देवी, दैया राजपूतों की कुल देवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन से? लटियाल। बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन से? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। खंडेल वालों की कुल देवी कौन सी? माता जी के पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं। कौन सी माता जी की ढोली जाति के लोग होते हैं? माता रानी बटे। कौन सी माता जी की लोहार जाति के लोग होते हैं? त्रिपुर सुंदरी किसके? कौन सी माता जी के आपके भील जाति के लोग होते हैं? आमज। कौन सी माता जी? कौन सी माता जी के लकवा वाले लोगों का इलाज होता है? कौन सी? आवरी। कौन सी माता जी की जो तिबारियों से बच्चों को गुजारने बीमारियां दूर होती है? कौन सी शिशु रक्षक लोक देवी है? कौन सी चेचक रक्षक देवी है? महिलाएं उनकी पूजा क्यों करती है? अच्छा, कौन सी दो माता जी है जिनके गधों का मेला लगता है? शीतला माता और ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी को एक और माता जी का मेला लगता है। कौन सी? छिंक माँ। कौन सी माता जी की पूजा मीणा जाति के लोग करते हैं? कौन सी? नारायणी माता। अच्छा, माता रानी भटियाणी जो उनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। एक कोई माता जी जिनका मेला वर्ष में एक बार ही बढ़ता है, केला देवी। मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सी माता जी का मेला होता है? शीतला माता। कौन सी माता जी? और चैत्र कृष्ण अष्टमी है ही क्या? शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी तो मेला भी कब है? शीतला अष्टमी को भरेगा उनका मेला, चैत्र कृष्ण अष्टमी को भी भरेगा। अच्छा, और बताओ देखे, आप कौन सी माता जी है जिनके मंदिर में छत्र जो है वो अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने चढ़ाया था? कौन सी माता जी के औरंगजेब ने चढ़ाया था? अच्छा, रुमाल की देवी कौन सी है? मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? कौन सी माता का प्रतीक चिंचील है? कौन सी माता जी का सुगन चिड़ी है? कौन सी है? स्वांग। चलो आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल जी में क्या क्या लिख लिया था? जन्म कहां पर हुआ? अहमदाबाद। पालन पोषण किसने किया? लोधीराम जी। गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद जी। कैसी भक्ति का संदेश दिया? निर्गुण। इसलिए उनको क्या कहते हैं? राजस्थान का। इतनी बातें पढ़ी। राजस्थान में सबसे पहले आए थे सांबर। सबसे पहले कहां रहते? सांबर से बाद में चले गए आमेर। कहां पे चले गए? और आमेर से बाद में लास्ट टाइम में चले गए नरेना। कहां चले गए? तीनों जयपुर में जगह पड़ती है। बाद में मृत्यु भी कहां पर हुई इनकी? नरेना। तो मुख्य केंद्र भी कहां पर बना हुआ है? देखो, प्रारंभ में सांबर रहते थे। इनिशियली ही लिव्ड एट सांबर। प्रारंभ में सांबर रहते थे। इनिशियली ही लिव्ड एट सांबर। प्रारंभ में सांबर रहते थे। इनिशियली ही लिव्ड एट सांबर। लेकिन बाद में आमेर चले गए थे। बट लेटर ऑन ही मूव्ड टू आमेर। लेकिन बाद में आमेर चले गए थे। बट लेटर ऑन ही मूव्ड टू आमेर। लेकिन बाद में आमेर चले गए थे। बट लेटर ऑन ही मूव्ड टू आमेर। उन दिनों आमेर में राजा हुआ करता भगवंत दास। आमेर का राजा कौन था? भगवंत दास। मुगल बादशाह था अकबर।
और मुगल बादशाह अकबर की उन दिनों राजधानी है फतेहपुर सीकरी। कौन सी है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमेर के राजा के साथ संधि कर रखी है उसने। आमेर राजा कहा कि यार मैंने सुना है तुम्हारे आमेर में एक बहुत बड़े संत रहते हैं। उसने कहा हाँ भाई हमारे रहते हैं दादू दयाल जी महाराज, तो मिलाओ यार कभी। तो फिर भगवान दास जी किसको मिलाने के लिए लेके गए? दादू दयाल। किससे मिलाने के लिए? अकबर से। कहां पे? ये 1585 की बात है। कब की बात है? देखो 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी। 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ ही अलोंग विथ आमेर किंग भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ ही अलोंग विथ आमेर किंग भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ ही अलोंग विथ आमेर किंग भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। मेट अकबर एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। मेट अकबर एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। मेट अकबर एट फतेहपुर सीकरी। किससे मुलाकात की? अकबर से मुलाकात की। इन्होंने कहा था भाई सब लोग बराबर है, किसी प्रकार के किसी से भी कोई पक्षपात होना नहीं चाहिए, कोई भी ऊंच नीच होनी नहीं चाहिए। इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम पड़ा निपक्ष। क्या पड़ा? निष्पक्ष, किसी का भी पक्ष लेना नहीं। देख लो, इन्होंने निपक्ष आंदोलन चलाया था। ही स्टार्टेड निपक्ष मूवमेंट। इन्होंने निपक्ष आंदोलन चलाया था। ही स्टार्टेड निपक्ष मूवमेंट। कौन सा आंदोलन चलाया था? निपक्ष आंदोलन चलाया था, निपक्ष मूवमेंट चलाया था। ये अब भाई संत आदमी क्या करेंगे? सत्संग लगाएंगे। तो इनकी जहां सत्संग लगती थी उस जगह को बोलते हैं अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? लिख लो, सत्संग स्थल बराबर अलख दरीबा, सत्संग प्लेस। सत्संग स्थल कौन सा है? अलख दरीबा। अब अपने सत्संग लगाते, लोगों को अपना उपदेश देते। वो जो भी उपदेश दिए वो दिए ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में दिए? लिख लो, इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। He imparted his principle in ढूंढाड़ी लैंग्वेज। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। He imparted his principles in ढूंढाड़ी लैंग्वेज। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। He imparted his principles in ढूंढाड़ी लैंग्वेज। जयपुर की भाषा है, कौन सी भाषा है? अंडर जारी अच्छा है, कंडर जारी अच्छा है ना? ये जो छह वाली भाषा, ये भाषा कौन सी है? किस किस को आती है आप में से? कौन कौन बोलता है? अरे सारे तुम अंडर जा रहे हो, कंडर जा रहे हो। चलो खूब सारे लोग हो यार। मेरे को सीखनी है ये। आप ट्यूशन दे दोगे मेरे को? भाई मेरे को हमेशा लगता है कि मैं ना, बेसिक मेरा जो नेटिव गांव पड़ता है वो चूरू जिले में पड़ता है। तो घर में हमारे वो चूरू जिले वाली बोली बोलते, तो मेरे को वो आती है। बागड़ी होती थी, वो बागड़ी आती है। उधर फिर मैं गंगानगर साइड में रहा तो वो गंगानगर वाले पंजाबी की टच वाली बागड़ी जो थोड़ी थोड़ी, हमारे वाली चूरू वाली में थोड़ा हरियाणा का टच आता है, गंगानगर वाली में थोड़ा पंजाबी का होती, दोनों जगह बागड़ी है। तो वो मैं बोलता था। फिर बीकानेर पढ़ने के लिए आया तो बीकानेर वाले थोड़ी अलग बोलते हैं, वो मारवाड़ी वाली बोलते हैं बीकानेर वाले। तो वो बीकानेर वाली सीखी। जैसे हम जब बोलते थे तो हम कहीं नहीं बोलते, ये बीकानेर में मैं केक रहे है ना, ये हाँ ये बोलते कहीं करे। तो हमने मैंने वो सीखी। फिर मैं यहाँ जयपुर रहने के लिए आया तो जो रूममेट मिले, वो रूममेट कोई मिले बाड़मेर के तो उन वाली सीखी, कोई मिला मेवाड़ का तो उन मेवाड़ वाली सीखी, कोई मिले ज्यादातर नागौर के उन वाली सीखी, सिक्कर झुंझुनू साइड के लोग मिले उन वाली सीखी। जयपुर का कोई रूममेट मिला ही नहीं। भाई कारण है, सिंपल सी बात है भाई, जयपुर का कोई रूम लेके क्यों रहेगा? उसका तो घर है तो वो वहां पर रहेगा। फिर तो बाकी वाली थोड़ी थोड़ी आती है पर जयपुर वाली नहीं है। गोड़वाड़ी भी मारवाड़ी जैसी होती है, खा दो पोन पी दो पोन की दो पोन। थोड़ा बहुत पो पास सीख ही गए थे अपने, यूं तो ये बोल भी लेते हैं, समझ में आ जाती है। पर मुझे लगता है बाकी वाले आए नहीं आए, ढूंढाड़ी आनी चाहिए। क्योंकि जहां की खाओ बाजरी, उनकी बजाओ जो शहर नौकरी देता है,
जो शहर रोजगार देता है, जिस शहर में बैठे बैठे खा रहे हैं, जो शहर हमें रहने देता है, उसकी भाषा नहीं आती तो दूर है ना भाई। अपना अस्तित्व किस पे टिका हुआ है? जयपुर। जयपुर ने सब कुछ दिया है भाई। मैं सोचूं यार जयपुर ने अपने को क्या दिया? सब कुछ। आज अपने पास जीवन में जो कुछ है, मैं एक बेच में कल बता रहा था, तो मैंने कहा जयपुर ने अपने कमाई का साधन दिया, जयपुर ने अपने को नाम दिया, जयपुर ने अपने काम दिया। एक बचा के ओडी दी। मगर तेरा पूरा ध्यान ओडी पर है भाई साहब, तू चक्के खोल के लेके जाएगा उसके। है ना? तो इस शहर की आप सबको भी, आप मेरी तरह, आप भी जो खूब सारे लोग जो जयपुर के नहीं है, बाहर से आके अपने पढ़ रहे हैं, तो अपने को एक भाषा सबको सीखनी है। कौन सी? तो आप जो ढूंढाड़ी की, आप हमें दो वर्ड डेली सिखा दिया करो, क्योंकि मैं क्या नए नए रहने के लिए, मैं कल एक बेच में हंस रहा था कि नए नए रहने के लिए आए यहाँ पे। अब कहा कि भाई मैं शुरू में तो रूम कहाँ पे ले, तो कोई दोस्त हमारे सीनियर थे बीकानेर में, उन भैया से पूछा भैया वहाँ जयपुर कोचिंग करने जाएंगे, कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, किसी को जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा यार मेरे एक सीनियर है, तुम उनके पास जाना, वो तुम्हें रूम दिलवा देंगे। तो हम उनके पास भैया के पास गए, तो भैया ने कहा यार मेरे साथ ही रह जाओ, यहाँ पे एक रूम खाली पड़ा है। तो हम उधर ये आपके जयपुरिया हॉस्पिटल देखा, जयपुरिया, तो जयपुरिया हॉस्पिटल की तरफ उधर रहते। तो हमने कहा भैया जाएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा 55 नंबर बस यहाँ से डायरेक्ट जाती है, लालकोटी थी पहले कोचिंग, तो लालकोटी चले जाना। तो अगले दिन कहा भाई इतनी दूर ये वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ जाके चढ़ जाना बस में। अगले दिन ये तब आपकी वोल्वो नहीं चलती थी, वोल्वो तब नई नई शुरू हुई थी, पहले सिटी बसें छोटे वाली चलती, या वो बड़े रोडवे जैसी बसें चलती थी, उनको लाल डब्बे बोलते थे, या तो लाल डब्बे चलते। वोल्वो वाली जब हम आए थे तब नई नई आनी शुरू हुई थी, वोल्वो तो ज्यादा नहीं थी, तो वो छोटे वाली जो बसें आती है वो आती। जो 55 नंबर आई, मैं चढ़ गया उसमें। चढ़ते ही कंडक्टर आया, कंडक्टर ने आते गया कंड जा रहे। तो अब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या पूछ रहा है, तो मैंने पूछा क्या? अरे कंड जा रहे हो? तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई कंडक्टर क्या पूछेगा, कहाँ जा रहे हैं, और तो कंडक्टर अपने से क्या पूछेगा। तो मैंने कहा लालकोटी 5 रुपये लागल। तो 5 लागला 6 लागला। मैं भैया कितने? अरे 5 लागले जे। तो मैंने 10 का नोट निकाल के दे दिया, 10 का नोट निकाल के दिया, तो उसने 5 वापस दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा भैया 5 रुपए, तो कहीं कह रही तू 5 लागले जाए। तो अपने को 2 सेंटेंस याद हो गए। अगली बार जैसे कोई आगे पूछता कंड जा रही हूँ, मैं लालकोट जा रही हूँ, 5 रुपया लगा तो 5 रुपया ले लो। इससे ज्यादा आपने सीख नहीं पाए, है ना? वो मालयर ऐसे 2-4 और वर्ड मैंने पकड़ने की कोशिश तो की कि यार ऐसे ऐसे बोलते हैं, पर वो मेरे कभी समझ में आई नहीं। एक बोलते ना माला मार माला, ऐसे कुछ बोलते ना एक बार। अरे नहीं मालियो, नहीं मालियो, वो नहीं, ऊपर। अच्छा कोई ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा वो मालिया वाला माली है। हाँ तो मैंने यू कईयों को नोटिस किया तो टिपिकल बोलते हैं। एक बार क्या होता है, आप 4 फ्रेंड बैठे हो, उनमें 2 वो जयपुर वाले हैं, दोस्त तो बनी गए यहाँ पे कहीं, तो 2 वो है, फिर वो आपस में बात करते हैं, वैसे बात करते हैं। या कोई जयपुर का दोस्त है, वो हमसे हिंदी में बोल रहा है या हमारी वाली में बोल रहा है, मारवाड़ी में, पर उसके पास फोन आ जाता है, फिर वो टिपिकल अपने वाली के अंदर आता है। ये बोलती है। हाँ तो आप भी सीखो भाई, सब लोग जो अपने जयपुर के नहीं है, अपने को एक ही भाषा सीखनी है। कौन सी? हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी? और आनी चाहिए जी। देखो व्यक्ति को खूब सारी बोलियां, खूब सारी भाषाएं आनी चाहिए ना, उसमें कुछ ही नहीं भाई। मैं हमेशा सोचता हूं कि भाई राजस्थानी, तो मैं राजस्थान का था तो आनी थी, अलग अलग बोलियां भी यहाँ की बोलनी सीख गया। मैं उधर पंजाब वाले साइड में रहा तो मेरे को पंजाबी बोलनी, लिखनी, समझनी बहुत कुछ आती, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। देखो अपने को एक लैंग्वेज अलग से आती। तो मेरे जो बाकी दोस्त पंजाबी गाने सुनते हैं, और मैं जब उनके साथ बैठा होता हूं तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि तुम केवल गाने की धुन पे नाचते हो, तुम्हें गाना समझ में आता ही नहीं, लो मैं समझाऊं तुमको। तो मैं उनको एक एक लाइन कर समझाता हूं कि यार जब ये बोलता है कि चौना वड के कणक बीजनी, बापू होया बीमार, इसका मतलब ये कह रहा है चावल काट लिए अब गेहूं बीजनी है, पापा बीमार है इसलिए मैं चंडीगढ़ नहीं आ सकता, चंडीगढ़ वाली मिसको लाना मारवे। तुम खाली यार इसमें नाच रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि जोने का मतलब चावल होता है, कणक का मतलब गेहूं होता है। तो ये सीखो तो सही यार, कम से कम सीख रहे हो तो मैं उनको अर्थ बताता रहता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है यार ये भाषा अपने को आती है, भाषा आती है तो इसके अर्थ भी अपने को आते हैं।
थोड़ी बहुत उस साइड में सिंधी बोलते थे हमारे, तो सिंधी बोलते, तो सिंधी उर्दू के वर्ड खूब सारे एक जैसे होते हैं, तो सिंधी के कई सारे वर्ड आते हैं, तो बोलने लिखने नहीं आती, पर कोई बोलता तो मेरे समझ में आ जाता कि हाँ यार ये वर्ड बोल रहा है, ये वर्ड बोल रहा है। अब मुझे लगता है कि यार मेरे को सबसे पहले तो सीखने ढूंढाड़ी, फिर सीखने तमिल तेलुगु कन्नड़, है ना, वो है ना, वो वाली आ जाए तो और मजा आ जाए। बाकी वाली भाषा तो भाई उत्तर भारत की लगभग एक जैसी है, यूपी की बिहार की अपने को समझ आई जाती है, बंगाली तक भी आ जाती है। बंगाली भी यदि कोई बोले ना तो आपके समझ आ जाएगी वो क्या कहना चाहता है। मराठी कोई बोलता आपको समझ आ जाएगी, पर तमिल तेलुगु कन्नड़ वाले तो क्या बोलते हैं आपने कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आपने उनकी सीखनी है। हाँ, कन्नड़ सीखने तो 1 महीने किराना की दुकान पर रह जाऊं, जॉब देखो इसकी। हे भगवान, तू ये कदे सर किसी के पास ट्यूशन कर लो, और कदे सर किराना की दुकान पे लग जाओ। हाँ नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, ये इसलिए कहाँ क्या तू जालोर का, तो ये क्या है, जालोरी सारे के सारे जाते हैं साउथ इंडिया, और महीने भर बाद वहां से आते हैं, तो वहां पर ये इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्योंकि वहां किसी दुकान पे, अब वहां पे दुकान है, पहले अंकल ने दुकान कर रखी, अपने वहां पे गए, ग्राहक आते हैं, तो ज्यादा लोग जहां पर आएंगे वो भाषा आप जल्दी सीखो, है ना। जब लोगों से ज्यादा, कई बार होता है ना बीच में, अब तो आपके टाइम में थोड़ा कम हो गया, हमारे टाइम में एक बड़ा गजब फैशन था इंग्लिश सीखने का, स्पोकन इंग्लिश, है ना, और इतनी क्लासेस चलती स्पोकन इंग्लिश की, सबने ज्वाइन की, सबने रुपए जमा करे, हमारे साथ वालों ने एक भी बोलना नहीं सीखा। यार 1 घंटे तक वो सर बता देते कि आपको एक सेंटेंस बोलना है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अब वहां पे बैठे बैठे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू, अब ये बोलना किसके साथ है? क्योंकि घर पे आके हमारे में से तो कोई बोलने वाला, और बाद में कई बार ऐसे रूम में यूं कहते कि भाई साहब अब ना अपने रूम में सब अंग्रेजी बोलेंगे, और यदि किसी ने दूसरी भाषा बोल दी तो जुर्माना लगेगा। फिर उस दिन मौन व्रत किया हमने। अंग्रेजी बोली नहीं जाएगी और दूसरी बोलती क्या लग जाएगा, तो हमने चुप रहो यार, बोलना कोई जरूरी थोड़ी है। तो इशारों में किसी को बात समझाई। अब क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि एटमोस्फियर में, है ना भाई। वरना मैं सोचता हूं कि मेरे घर में मम्मी बागड़ी बोले, पापा बागड़ी बोले, मैं बागड़ी बोलूं, फिर भी मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोलने लगा, कारण कि उस घर से बाहर जाते आसपास में बाकी जितने लोग थे वो पंजाबी बोलते, तो अब वो बचपन से ही वो बोलता रहा। मैं, उन्होंने बोला तो उनकी बातें समझी, इसने ये कहा, अगली बार मैंने उनको जवाब उसी प्रकार से दिया। 1-2 बार वो एक्सेंट नहीं आया, बागड़ी वाला एक्सेंट आया, थोड़े सालों में धीरे धीरे सुधार हुआ, उनके साथ खूब सारी बातें की, कभी खूब सारी बातें की तो एक्सेंट भी आने लगे कि हाँ यार पंजाबी में बोलते हैं। सिंधी, हमारे वहां मुसलमान रहते, वो सिंधी बोलते, उनकी सुनते तो हाँ यार ये है, अब वापस बोलनी है, वापस वो धीरे धीरे आने लगे। अब तो मेरे से एक्सेंट तो वो नहीं आ पाता क्योंकि काफी सालों की छोड़ दी, पर आज भी कोई बोलता तो मैं पकड़ लेता हूँ यार इसने ये बात बोली, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होने देता। अंग्रेजी केवल 1 घंटे ही बोली, उस क्लास में ही बोली, उसके बाद बाहर आके अपना अंग्रेजी से कोई लेना देना, तब भाषा तब सीखते हो जब, तभी तो मैंने कहा वह आप लोगों में से मेरे को ढूंढाड़ी का दोस्त रहा होता तो वो मेरे रूम में रहा था, फिर वो बोलता तो मैं उस वाले सीख जाता। अब कभी कभार जब आप सुनते हो फिर उतने ही याद होते हैं। तो इसका कहना भाई किराने की दुकान पे जाओगे, सारे दिन ग्राहक आएंगे चीजें मांगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या बोल रहा है, धीरे धीरे आप भी बोलने लग जाओगे। जैसलमेर के किले के बाहर बैठा हुआ भिखारी इंग्लिश में भीख मांगता है, उसका और अंग्रेजी का कोई लेना देना, पर वो सीख गया, है ना। वो फिर अपने वाले वो वैसे जोक है जी कि अपने सरदार जी लंदन गए, वापस आकर अरे यार वहां छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, उनकी भाषा ही कौन सी है, अंग्रेजी। तो उनको अब अंग्रेजी सीखने, उनको अंग्रेजी बोलने के लिए क्या अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है? हमें राजस्थानी बोलने के लिए क्या राजस्थानी सीखने का? हम में से एक को भी राजस्थान लिखनी नहीं आती आपको, पर आप बोलते हो, है ना। इसका मतलब बोलना और लिखना दो अलग अलग चीज है ना। हम हिंदी दोनों जानते हैं, हम हिंदी बोलनी भी जानते हैं, हम हिंदी लिखनी भी जानते हैं, हम अंग्रेजी केवल लिखनी जानते हैं। राजस्थानी बोलते हैं लिखते नहीं, अंग्रेजी लिखते हैं बोलते नहीं, हिंदी दोनों माध्यम रहा, हम लिखते भी उसी में रहे, बोलते भी उसी में, तो हमारे दोनों तरीके से वो आ गई। तो कोई भाषा का जैसा एटमोस्फियर होता है वैसे भाषा सीख जाते हो। अब से कौन सी सीखनी है अपने को? पहले तो आज से क्लास में अपने किस में पढ़ेंगे? दादू दाल जी कहीं कर रहा चैन, कंडे जा रहा चैन। तो आपने सीधा सा याद रखना है कि कोई सेंटेंस नहीं बने लास्ट में 6 लगा देना। 6 लगा दिया इसका मतलब आसपास में थोड़ा 6 मारने, सीधे चौके नहीं मारने, क्या मारने? चलो
आगे क्या लिखा है? अरे बस लिखो, मुख्य के अंदर नरेना, मेन सेंटर नरेना, मुख्य के अंदर नरेना। क्या हो गया, तुम्हें आती ढूंढड़ी? तो क्यों राजी हो रही हो तुम? मुख्य के अंदर नरेना, मुख्य के अंदर कहां पर है? नरे, जयपुर में जगह पर। मेन सेंटर नरेना। मेला लिखो, नरेना में मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। कब से कब तक बोलो, देखिए, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी, लिख लो। फ्रॉम फाल्गुन शुक्ल पंचमी टू एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। कब से कब तक लगता है बताओ? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी। इनके जो मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं दादू द्वारा। क्या बोलते हैं? जैसे सिखों के मंदिर गुरुद्वारा, दादू जी के मंदिर कौन से हो गए? दादू द्वारा। लिख लो, मंदिर बराबर दादू द्वारा, टेंपल। मंदिर को क्या कहते हैं? अच्छा, अब अपने सवाल दिमाग में दूसरा आता है कि सर हमने तो पढ़ा था निर्गुण भक्ति करते हैं, और निर्गुण भक्ति का मतलब मूर्ति पूजा, फिर मंदिर का क्या करते हैं? जब मूर्ति की पूजा करनी ही नहीं तो फिर मंदिर का करना ही क्या है? तो वे तमाम धर्म, वे तमाम संप्रदाय जिनमें मूर्ति पूजा नहीं होती, किताबों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जैसे इस्लाम मूर्ति पूजा नहीं करता पर कुरान, जैसे ईसाई मूर्ति पूजा नहीं करते पर बाइबिल, जैसे सिख मूर्ति पूजा नहीं करते गुरु ग्रंथ साहिब, वैसे वैसे संप्रदाय भी यदि कोई मूर्ति पूजा नहीं करता तो किसी किताब करता है? किताबों। किसकी पूजा करता है? किताबों। किताब किसकी? किताब में क्या लिखा? उपदेश। जो उनके मुख्य वे, उनके क्या लिखे हुए? उपदेश। तो दादू जी के उपदेश की किताब होगी, दादू जी के उपदेश की जो किताब उसका नाम है वाणी। क्या नाम है? और याद रखना है, ये निर्गुण भक्ति वाले जितने भी अपने संप्रदाय पढ़ेंगे इन किताबों के नाम वाणी है। दादू जी ने लिखी तो दादू जी की वाणी, चरणदास जी लिखे तो चरणदास जी की वाणी, पिंपा जी लिखे तो पिंपा जी की वाणी, रज्जब जी लिखे तो रज्जब जी की वाणी, हरिदास जी लिखे तो हरिदास जी की वाणी, मतलब वचन। उन्होंने जो वचन कहे वो अच्छे हैं, उनकी हम क्या करेंगे? पूजा। लिख लिए, वहां पे रख दी, पूजा कर लो उसकी। लिख लो, मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। वाणी को इन्वाइटेड को नाम लिखना, वाणी मतलब किताब है। मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। वाणी इज वर्शिप्ड इन टेंपल। मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है। वाणी इज वर्शिप्ड इन टेंपल। मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? वाणी की पूजा की जाती है। वाणी इज वर्शिप्ड इन टेंपल। किसकी पूजा की जाती है? वाणी। अच्छा, ज्यादातर संत वे उन्होंने बात कही कि भाई व्यक्ति का जीवन है ना लोगों के काम आना चाहिए, हमारा जीवन लोगों के काम आए, परोपकार, यही कहेगा कोई संत। क्या कहेगा? भाई हमारा जीवन लोगों के काम आना चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए, मानवता की भलाई करनी चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति दया रखनी चाहिए। दादू दयाल जी एक स्टेप आगे गए। दादू दयाल जी ने कहा मनुष्य को अपने जीवन में तो उपकार करना ही चाहिए, जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी उसका किसी ना किसी का शरीर काम आना चाहिए। तो लोगों ने कहा साहब मरने के बाद तो लाश मिट्टी हो जाती है, मिट्टी को या तो हम जलाते हैं या क्या करते हैं? दफना। फिर क्या काम है उनका? एग्जैक्टली, जब मिट्टी हो गया शरीर तो क्यों जलाना, क्यों दफनाना? इसको खुले मैदान में छोड़ के जो पशु पक्षी खा लेंगे, किसी का खाना तो बनोगे, क्या मतलब है? जलाओगे तो भी कोई मतलब नहीं, दफनाओगे तो भी कोई मतलब, मिट्टी है, काम तो आ नहीं रहा। जलाने से कुछ अलग होता हो तो देख लो बाद में। तो दादू संप्रदाय में आज भी जो लाश है उसको अब खुले मैदान में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए। तो दादू जी की लाश भी ऐसे कैसे रखी गई? यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है बहराणा की पहाड़ी। कौन सी जगह? वहां पे दादू जी का शरीर रखा गया। शरीर को बोलते हैं खोड़। क्या बोलते हैं? तो जगह का नाम पड़ गया दादू खोड़। क्या नाम पड़ा? जहां दादू जी की खोड़ रखी गई वो कौन सी हो गई? दादू खोड़। लिखो, दादू जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दादू जी, दादू जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दादू जी, शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए। डेड बॉडी शुड नॉट बी बर्न्ट और ब्रीड। शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए। डेड बॉडी शुड नॉट बी बर्न्ट और ब्रीड। शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए। डेड बॉडी शुड नॉट बी बर्न्ट और ब्रीड। शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए।
डेड बॉडी शुड नॉट बी बर्न्ड और ब्रीड, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। बट कीप इन एन ओपन ग्राउंड फॉर कैटल फीड, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। बट कीप इन एन ओपन ग्राउंड फॉर कैटल फीड, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। बट कीप इन एन ओपन ग्राउंड फॉर कैटल फीड, खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब लाइन चेंज कर लिखो। दादू जी का शव, डेड बॉडी ऑफ दादू जी, दादू जी का शव, डेड बॉडी ऑफ दादू जी। बहराणा की पहाड़ी में रखा गया था, वॉज केप्ट इन बहराणा हिल, जयपुर में जगह भाई, नरेना के पास में। बहराणा की पहाड़ी में रखा गया था, वॉज केप्ट इन बहराणा हिल। दादू जी का शव, डेड बॉडी ऑफ दादू जी, बहराणा की पहाड़ी में रखा गया था, वॉज केप्ट इन बहराणा हिल। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दिस प्लेस इज नोन एज दादू खोल और दादू पालका। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज दादू खोल और दादू पालका। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज दादू खोल और दादू पालका। क्या कहा जाता है इस स्थान को? दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दादू जी के मरने के बाद में दादू जी का जो संप्रदाय था वो 5 भागों में बंट गया। कितने भागों में? तो कोई पूछे दादू संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? संप्रदाय या पंथ एक ही मतलब होता है ना, लिख लो। दादू पंथ की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ दादू सेक्ट, दादू पंथ की शाखाएं। स्टार लगाना है, 2012 के मेंस का क्वेश्चन है अपना। कौन कौन से बताओ देखे? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। दोबारा नाम बताओ क्या क्या? खालसा, क्या क्या नाम है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था दादू पंथ की शाखाएं कितनी है? 5। मेंस में क्वेश्चन आएगा दादू पंथ की शाखाओं के नाम बताइए। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी। सुन लो, आप लिखना कुछ ही मत, सुन लो। खालसा का मतलब होता है मुख्य केंद्र। खालसा का मतलब क्या होता है? जैसे अपने पढ़ते हैं कि वह भूमि जो राजा के पास होती थी खालसा कहलाती। पढ़ते हैं अपने, सामंतों के पास की भूमि जागीर और राजा के पास की भूमि खालसा। क्योंकि मुख्य केंद्र कौन सी भूमि होगी? राजा की। वैसे मुख्य केंद्र कौन सा है? नरेना। तो वे दादू संप्रदाय के लोग जो नरेना वाली पीठ को मुख्य केंद्र मानते वो तो क्या कहलाए? खालसा। क्या कहलाए? खालसा। जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, वो कहलाए विरक्त। क्या कहलाए? जो नरेना वाली पीठ पे धोख लगाने आते हैं खालसा। जो घर बार छोड़ गए, सन्यासी बन गए, वो कौन हो गए? विरक्त। दादू दयाल जी के मरने के बाद एक शिष्य थे उनके, बनवारी दास जी। क्या नाम था? वो यहां से चले गए हरियाणा। कहां चले गए? हरियाणा। अपने से कौन सी दिशा में? उत्तर। जो उत्तर की तरफ चले गए वो जो नरेना वाली पीठ पे आए खालसा, घर बार छोड़ गए विरक्त। जो हरियाणा चले गए, जिन्होंने खाकी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, शरीर पे भस्म लगाई, राख लगानी शुरू कर दी, खाकी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, वो कौन हो गए? जो जिंदाबाद हो गए। तो कौन कौन सी 5 शाखाएं? जो मुख्य केंद्र को माने, घर बार छोड़ गए, हरियाणा चले गए, खाकी कपड़े, जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। 5 बताओ कौन कौन सी? दादू दयाल जी की कोचिंग में टोटल एडमिशन थे 152। कितना एडमिशन थे? पर सिलेक्शन हुआ 52 का। सिलेक्शन कितने का हुआ? 100 फेल हो गए प्री में। फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ? तो पोस्टर कितने लोगों के लगाए गए? तो दादू जी के संप्रदाय के मुख्य शिष्य कितने हैं? जिनको कहते हैं 52 स्तंभ। क्या कहते हैं?
वो 52 पिलर है भाई दादू जी के। लिखो, दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। देर आर 52 प्रोमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ दादू जी। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। देर आर 52 प्रोमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ दादू जी। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। देर आर 52 प्रोमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ दादू जी, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज 52 पिलर्स। जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज 52 पिलर्स। अब कुछ शिष्यों के बारे में अपने पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, प्रमुख शिष्य। 52 के 52 ही पढ़ लें क्या? नहीं पढ़ने, चलो थोड़े से पढ़ लेते। पहले लिखो सुंदरदास जी बड़े। दो सुंदरदास जी, एक सुंदरदास जी बड़े और एक सुंदरदास जी छोटे। और जैसे क्लास में होता है राकेश फर्स्ट राकेश सेकंड, वैसे इन्होंने कह दिया सुंदरदास जी बड़े और सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास जी एल्डर और सुंदरदास जी यंगर। दादूलाल जी के जो पहले स्टूडेंट थे वो थे सुंदरदास जी बड़े, लास्ट स्टूडेंट थे वो थे सुंदरदास जी छोटे। तेरे नाम से शुरू। ऐसे गाने तो कितने गवा लो तुमसे। लिखो वास्तविक नाम भीमराज, एक्चुअल नेम भीमराज। वास्तव में नाम क्या था सुंदरदास जी बड़े का? भीमराज। हम आगे राजा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बीकानेर में एक राजा हुए थे कल्याणमल। क्या नाम था? ये उनके छोटे भाई थे। देखो, बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। ये वो यंगर ब्रदर ऑफ बीकानेर किंग कल्याणमल। बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। ये वो यंगर ब्रदर ऑफ बीकानेर किंग कल्याणमल। बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। कौन? तब तक अकबर का राज आ गया था, तो अकबर के साथ हम बीकानेर वालों की संधियां हो रखी थी। तो भीमराज भी उधर अकबर की तरफ से लड़ने के लिए गए हुए किसी युद्ध में। काबुल गए हुए। कहां पर गए हुए? काबुल। उस लड़ाई में भीमराज घायल हुए और घायल होके इधर उधर गिर गए। बीकानेर के साथ वाले जो इनके गए हुए थे उनको मिले नहीं। ढूंढा, घायलों में ढूंढा, नहीं मिले। डेड बॉडी में ढूंढा, नहीं मिले। तो उनको लगा हो सकता है बंदा लड़ता लड़ता दुश्मन के बीच में चला गया हो और दुश्मन की तरफ मर गया और वो लाश ले गए हो, अपने को मिली नहीं। तो वो वहां से वापस बीकानेर आ गए साथ वाले, और बीकानेर आके भीमराज के घर वालों को कहा कि भाई साहब भीमराज की तो डेथ हो गई और ये लो भीमराज के कपड़े। तो भीमराज की जो पत्नी थी वो हो गई सती। कपड़ों के साथ में सती हो जाती, वो तो हो गई सती। घर वालों ने 12 दिन कर लिए, लड्डू खा लिए। और घर के एक पुरोहित जी थे, उनका नाम था प्रहलाद दास जी। क्या नाम था? तीसरे दिन अपने वो मिट्टी उठा के लाते, राख लाते हैं वहां से, अस्थियां। वो अस्थियां ला के दी उनको, कहा भाई गंगा जी में जाके विसर्जित करके आ जाओ। तो प्रहलाद दास जी भीमराज जी के अस्थियां लेके जा रहे हैं बीकानेर से हरिद्वार। कहां जा रहे हैं? वाया मथुरा होते हुए। कहां होते हुए? वाया। उस समय ये रूट रहा होगा, इस तरफ से जाते होंगे कोई। उधर भीमराज घायलों में पड़ा हुआ था। अब अकबर के कई सेनापति गए हुए थे, तो एक कोई यूपी साइड का एक सेनापति गया हुआ था, चंद्रसेन। क्या नाम था? उस वाले घायलों में मिल गए कोई, तो चंद्रसेन वाले लोग हैं जो वो उठा के ले गए। ले जाके मरहम पट्टी की तो ठीक हो गए भीमराज जी। पूछा मेरे साथ वाले कहाँ है? यार तुम्हारे साथ वाले तो बीकानेर वापस चले गए, तुम्हारी तबीयत खराब है, एक बार हमारे साथ चल लो फिर बीकानेर चले जाना। वहां से दिल्ली आए। दिल्ली आके अकबर को कहा कि भाई अकबर युद्ध जीत के। अकबर ने कहा शाबाश भाई, वेरी गुड, धन्यवाद आप लोगों को। भीमराज ने कहा मैं बीकानेर जाना चाहता हूँ, थोड़ी छुट्टी दे दो। तो मेरे साथ वाले सारे बीकानेर चले गए। अकबर ने कहा ठीक है भाई, अभी भी युद्ध लड़के थोड़े दिन की छुट्टी लो, तुम बीकानेर जाके हो। अब भीमराज जी दिल्ली से बीकानेर जा रहे हैं वाया मथुरा, और भीमराज जी की अस्थियां लेके प्रहलाद दास जी जा रहे हैं बीकानेर से हरिद्वार वाया मथुरा में, दोनों आमने सामने। और प्रहलाद दास जी ने भीमराज जी को देखे, ठाकरा जीवता हो? भीमराज जी ने कहा हाँ यार, इसमें क्या बड़ी बात आ रही है, आपकी ठुकरानी हो गई सती। घर वालों ने कर लिए 12 दिन, हमने खा लिए लाडू, मैं लेके जा रहा हूं और भीमराज जी को लगा कह रहे यार ये जीवन है कि यदि कुछ दिनों तक कोई व्यक्ति आंखों के सामने ना दिखे तो मरा हुआ समझ लेते हैं, और घर वाले लाडू खा लेते हैं और ऊपर माला से डाल देते हैं। और उनको लगा कि दुनिया ये महफिल काम की,
उनका मैं सन्यासी बनूंगा, अब अपने घर बार जाना ही नहीं। जब घर वालों ने मरा वही समझ लिया तो घर जाके करना ही क्या, पत्नी सती हो गई, अब घर जाके करना ही क्या, अपने भाई साहब सन्यास धारण। भाई अपने पीछे लुगाई ने त्याग कर दिया, लुगाई अपनी जान दे गई, उस घर में क्या करेंगे अब जाके, अपने अब क्या धारण करेंगे, सन्यास। अब प्रहलादास जी का, प्रहलादास जी घर जाओ और घर जा कह दो कि मैं जीवता हूं पर अब सन्यासी बनूंगा। प्रहलादास जी इनका महाराज मैं तो खुद ही इस घटना को देकर अब सन्यासी बनूंगा, और मेरे समझ में आ गया कि दुनिया पितल दी है, उसमें कोई बेटा न कोई आपका पिता न कोई कुछ ही नहीं है। आंखों के सामने दिखते हो तब तक लोग आपको मानते हैं, आंखों के सामने जैसे दिखने बंद हुए लोग आपको मानते और जानते भी। भीमराज जी ने कहा प्रहलादास जी एक बार तो बीकानेर जाओ, वापस आ जाना, बोले मैं यही मथुरा वेट कर रहा हूं आपका। प्रहलादास जी गए बीकानेर, बीकानेर जाके भीमराज जी के घर वालों को कहा भाई ये है दादा तुम्हारा जीवता है पर ये बात है। फिर अपने घर वालों के पास गए, अपने घर वालों को जाके कहा कि भाई साहब मैं तो खुद ही सन्यासी बन रहा हूं, भीमराज जी के पास जा रहा हूं। अब भीमराज जी और प्रहलादास जी मथुरा में वापस मिले और यहां से गए फतेहपुर सीकरी। कहां गए, वह एक संत रहा करते चतुर्दास जी महाराज, क्या नाम था, और चतुर्दास जी महाराज जाकर महाराज हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, हमें अपना चेला बनाओ, हमें मोक्ष प्रदान करो, उद्धार करो, जीवन का अच्छी बातें बताओ। चतुर्दास जी महाराज ने कहा भाई मैं करवाता हूं कांस्टेबल की तैयारी, आरएस की तैयारी करवाते हैं दादू दयाल जी, उनकी कोचिंग है सांबर। कहां पर है, इसलिए आप दोनों कहां चले जाओ, सांबर। इसलिए भीमराज और प्रहलादास दोनों कहां पर आ गए, सांबर। किससे मिलने के लिए, दादू दयाल जी अपने चबूतरे पर बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, और उधर से जैसे ही उन्होंने देखा कि दो बंदे आ रहे हैं, भीमराज आगे प्रहलादास जी पीछे। भीमराज की पर्सनैलिटी थोड़ी लंबी चौड़ी सुंदर था भीमराज देखने में, और जैसे ही दादू दयाल जी ने देखा और दादू दयाल जी ने कहा आ रहे मेरा भाई सुंदर, क्या कहा, आ रहे मेरे भाई सुंदर। और भीमराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। भीमराज जी ने कहा महाराज मेरा नाम सुंदर नहीं है, मेरा नाम भीमराज है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूं, जीवन में ये घटना घटित हुई, इस चक्कर में अब मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं। दादू जी ने कहा भाई मैं तो तेरे को जानता ही नहीं था, शकल का सुंदर था इसलिए मैंने तेरे को क्या कह दिया, सुंदर, पर अब जब पता चला है कि तुम राजकुमार हो तो भाई रे तुम्हारे लिए ये संन्यास धारण करना सरल बात, तुम संन्यास धारण नहीं कर पाओगे। सन्यासी को सब कुछ त्यागना पड़ता है, विरक्त होना पड़ता है सन्यासी को, और तुम्हारे यार जिंदगी में तुम इतने इन्वॉल्व हुए रहते हो कि तुम्हें हार जीत युद्ध ये धन संपत्ति भोग विलास सब किया हुआ होता है, इसलिए तुमसे छूटता नहीं है, संन्यास धारण के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और भीमराज ने कहा साहब मैं सब कुछ ही त्यागने के लिए तैयार हूं, जब जीवन में ये घटना होगी तो मुझे अब किसी घटना से मोह नहीं है, और महाराज आपको मेरे पे डाउट है कि मैं त्याग नहीं सकता, मैं तो कपड़ों का त्याग कर दूंगा। इसलिए भीमराज ने कपड़ों का त्याग कर दिया, इसलिए शाखाई नागा। कौन सी शाखाई, तो नागा शाखा की स्थापना करने वाले कौन, सुंदरदास जी, जिनका पहले नाम क्या था, भीमराज जी, जो बीकानेर के कौन से राजा के भाई है। पर उन्होंने कहा महाराज एक मेरी शर्त है, यदि आप मानो तो, कि हाँ बताओ, कि मैं देखो इतने दिन तक सैनिक था, हथियार चलाता रहा, क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरे पास ये तलवार रहने दो, ये मैं मेरे पास रखूंगा। कहा ठीक है भाई तुम ये रख सकते हो, और बताओ। कहा एक सैनिक की जो वेशभूषा होती है वो धारण करूंगा, केस कंघा कड़ा कृपाण कच्छा, क्या क्या 5 चीजें, केस कंघा कड़ा कृपाण। पहले जो युद्ध लड़ते थे वो बाल लंबे रखते कि तलवार नहीं लगे, हेलमेट था, है ना। आप ना राम कृष्ण के भी, राम लक्ष्मण के भी बचपन के फोटो देखेंगे जूड़े हैं, है ना, कि योद्धा थे, योद्धा के बाल हमेशा लंबे होते, अब बाल लंबे तो कंघा, कृपाण हमेशा होनी चाहिए, 2 चीज, और कड़ा और कच्छा। इन 5 चीजों को हम वैसे जानते हैं सिख धर्म के कारण, पंचम ककार क्या बोलते हैं, 5 ककार है सिख धर्म के, पर ये पहले से चली आ रही थी, सैनिक वेशभूषा थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया तो सैनिक ही तो शामिल किए, तो सैनिकों की वेशभूषा ये कर दी गई बाद में, तो उनका भाई मैं ये धारण करूंगा, कि ठीक है। अब भीमराज जी चेले बन गए सुंदरदास दादू दयाल जी के, और नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सुंदर। पीछे प्रहलादास जी खड़े थे, प्रहलादास जी ने कहा दादू दयाल जी मेरा भी नाम लिखो कोचिंग में। दादू दयाल जी ने कहा नहीं भाई मेरा चेला सुंदरदास, सुंदरदास का चेला तू, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जो वैराग्य की भावना है किसको देख के, भीमराज जी को या सुंदरदास जी को देख के, तो तुम इनके चले हो, ठीक है। दोनों ने यहाँ कोचिंग ली, थोड़े दिन बाद का सर बैच कंप्लीट हो गया, अब हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें कोई, अब हम सेल्फ स्टडी कर लें, कि ठीक है। तो दोनों यहां से चले गए, अलवर में गांव पड़ता है घाटड़ा, कौन सा गांव है, तो दोनों कहां पर जाकर रहने लगे, कई दिन घाटड़ा रहे। बाद में सुंदरदास जी ने कहा प्रहलादास जी को भाई प्रहलादास जी आप तो घाटड़ा बिराजो, मैं हिमालय जाके तपस्या करूंगा। सुंदरदास जी कहां चले गए, हिमालय। दादू संप्रदाय ये मानता है कि सुंदरदास जी आज भी जिंदा हिमालय में रहते हैं, तो अभी भी लोगों को दर्शन देते रहते हैं। ऐसा हम खूब सारे लोगों के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं हनुमान जी आज भी जिंदा है, हम कहते हैं गोपीचंद भर्तरी आज भी जिंदा है, द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा
आज भी जिंदा है। आला और उदल आज भी जिंदा है। वैसे दादू संप्रदाय सुंदरदास जी के लिए भी कहता है कि आज भी जिंदा है। और सुंदरदास जी के बाद में यहाँ पर कौन रह गए? प्रहलादास जी। प्रहलादास जी के बाद में इस घाटड़ा वाली जो ब्रांच थी, इसमें आए हापा जी। कौन संत बने? हापा जी। अपने आमेर में एक राजा हुए थे मान सिंह, उन मान सिंह के छोटे भाई थे। हापा जी के बाद में यहाँ पर एक संत बने श्याम सिंह, वो मान सिंह के बेटे थे, मतलब मान सिंह का भाई और मान सिंह का बेटा, दोनों यहाँ घाटड़ा चले गए थे, संत बन गए थे। अब शुरुआत के 4 संतों में से 3 राजा या राजाओं के बेटे हैं। भीमराज राजा का भाई है, हापा जी राजा के भाई है, श्याम सिंह राजा का बेटा है। इसलिए हथियारों वाली परंपरा हमेशा बनी रही। इसलिए जितने नागा साधु होते हो अपने साथ क्या रखते हैं? हथियार। हथियार रखते हैं तो लड़ेंगे। नागा साधुओं को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए, इन्होंने खूब सारे मंदिर बचाए। जब भी लगा आक्रमणकारी कोई मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं, जाके कोई लड़े थे तो कौन लड़े? नागे। ये खाटू श्याम जी का मंदिर तो है, यदि आप खाटू श्याम जी के मंदिर में जाते हो तो नागाओं को धन्यवाद देना चाहिए। खाटू श्याम जी का मंदिर तो नागाओं ने ही बचाया, वरना आक्रमणकारी खाटू श्याम जी का मंदिर कभी तोड़ जाते, पर नागे हमेशा जाके लड़ा करते थे। बाद में सवाई जयसिंह जयपुर में राजा बने। जयपुर वालों से इनका लेना देना था, क्योंकि जयपुर का एक राजकुमार जयपुर में राजा का भाई बन गए थे यहाँ पर। तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने नागा साधुओं को सेना में शामिल कर लिया। यार गजब लड़ाकू लोग हो, लड़ो यार, मेरी तरफ से लड़ो तुम। तो नागा साधु कौन सी सेना में शामिल हुए? जयपुर। कौन से राजा ने? बाद में सवाई प्रताप सिंह यहाँ पर एक राजा बने, और सवाई प्रताप सिंह के टाइम में मराठों ने अटैक किए। किसने अटैक किए? उस समय यदि सवाई प्रताप सिंह की सहायता की साधुओं ने की थी, तो कौन से साधुओं ने? नागा साधु हथियार रखते हैं, इसलिए नागा साधु जहां रहते हैं उस जगह को बोलते हैं छावनी। क्या बोलते हैं? सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? नागा साधु कैसे रहते? सेना की तरह, इसलिए रहने की जगह क्या कहलाती? छावनी। लड़ने का काम करते हैं। इसलिए आज दिन तक अपने घर में यदि अपना छोटा भाई भी लड़ाइयां ज्यादा करता है तो घर वाले कहते हैं वो नागू है। इसका मतलब ये थोड़ी उसने कपड़े उतार रखे हैं, इसका मतलब वो लड़ाकू हो रखा है। लड़ाकू हो रखा है तो उसको क्या कहते हैं? तो ये नागा इस वजह से कहते हैं। याद रहेगी बात। देखो लिखो, मुख्य के अंदर घाटड़ा, मेन सेंटर घाटड़ा। घाटड़ा कहां पड़ता है? लाइन चेंज करके लिखो। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड नागा ब्रांच। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड नागा ब्रांच। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। नागा सेट्स की वेपन्स। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। नागा सेंट्स की वेपन्स। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। नागा सेंट्स की वेपन्स। इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। देयर लिविंग पैलेस इज कॉल्ड ए छावनी। इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। देयर लिविंग पैलेस इज कॉल्ड ए छावनी। इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। देयर लिविंग पैलेस इज कॉल्ड ए छावनी। रहने के स्थान को क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। इन्हें किन्हें? नागा साधु। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। सवाई जयसिंह इंक्लूडेड देम इन आर्मी ऑफ जयपुर। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। सवाई जयसिंह इंक्लूडेड देम इन आर्मी ऑफ जयपुर। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। सवाई जयसिंह इंक्लूडेड देम इन आर्मी ऑफ जयपुर। लाइन चेंज कर लिखो। मराठा आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग मराठा अटैक्स। मराठा आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग मराठा अटैक्स। इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। दे हेल्प्ड सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। जयपुर के राजा नाम के आगे लगाते थे सवाई भाई, है ना, याद रखना। इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। दे हेल्प्ड सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। दे हेल्प्ड सवाई प्रताप सिंह। किसकी सहायता की थी? किसने? कौन से आक्रमणों के दौरान? अब
दूसरे शिष्य लिखो भाई, इसी में दादू दयाल जी में लिखना, दूसरे शिष्य लिखो रज्जब जी। अगले कौन है? ये अपने जयपुर के पास जगह पड़ती है सांगानेर, यहां के एक पठान परिवार में जन्म हुआ था। देखो, सांगानेर के पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बोर्न इन पठान फैमिली ऑफ सांगानेर। सांगानेर के एक पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बोर्न इन पठान फैमिली ऑफ सांगानेर। सांगानेर के एक पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बोर्न इन पठान फैमिली ऑफ सांगानेर। सांगानेर के एक पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। वह यह था कि बारात जा रही थी जिनकी, दुल्हे बने हुए रज्जब जी, एकदम शेरवानी पहनी हुई, साफा बंधा हुआ, सिर पे तुर्रा, कलंगी, मोड़, एंटीना सब लगाए हुए। यहां से सांगानेर से बारात रवाना हुई, आमेर पहुंची। कहां पहुंची? पहले बारातें ऊंटों पे, घोड़ों पे से जाया करती, बीच में जो रेस्ट लिया करते, पशु को पानी पिला लेते, थोड़ा रेस्ट ले लेते, फिर आगे चलते, खाना खाते, फिर आगे चलते। यूं तो बीच में आमेर में रेस्ट लिया। यहाँ आमेर में दादू दयाल जी का अलख दरीबा था। अलख दरीबा समझ गए? सत्संग लग रही थी, दादू दयाल जी महाराज सत्संग लगा रहे हैं। तो बारात रुकी तो कहा भाई क्या करें? तो कहा भाई महाराज का सत्संग चल रहा है, वहां जाके बैठ जाते हैं, छाया की छाया, और महाराज चार बातें बोल रहे हैं, कानों में पड़ेगी, भली बात ही करे। तो बाद दादू दयाल जी के पास जाके बैठ गए। आगे आगे रज्जब जी दूल्हे बने हुए बैठे, बाकी बारात बैठी है, और दादू दयाल जी महाराज वहां पे उपदेश दे रहे हैं कि मोह माया छोड़ने से मोक्ष प्राप्त हो सकती है। तेरा मेरा 99 के फेर में रुपए पैसे धन इन सब के चक्कर में जब लगा रहता है मनुष्य, तो उसका उद्धार संभव। ये घर परिवार ये ऐसा कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब एक दिन यहीं रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति को इनसे मोह माया नहीं रखनी चाहिए, इन सबको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बातें बता रहे। और दादू जी ने आंखें खोली, आंखें खोली तो आगे आगे रज्जब जी बैठे, दूल्हे के वेश में बैठे, और उन्होंने पूछा क्या नाम है? रज्जब नाम है। और दादू जी ने कहा रज्जब तू गजब कियो, अरे माथा बांधो मोड़, मोड़ समझते हो? दूल्हा मोड़ बांधता है। रजब तू गजब क्यों न माथा बांधो मोड़, आयो तो हरी भजन न बैठो किन थोड़। हे रजब क्या गजब करने जा रहा है? सिर पे मोड़ बांध के बैठा है। भगवान ने तुझे हरि का नाम लेने के लिए धरती पे भेजा है, और तू शादी जैसा टुच्चा काम करने जा रहा है। और रज्जब जी महाराज ने कहा महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं ब्याह नहीं कर, और अपने घर वालों को कहा भाई वापस जाओ, अपने शादी नहीं करेंगे। तो दादू जी के उपदेशों को सुनकर रज्जब जी ने शादी, और कहा महाराज मैं तो मोह माया छोड़ो, ये कपड़े ही त्याग देता हूं। लो शादी वाले, आपको लगता है शादी के चक्कर में मोह माया? दादू जी ने कहा होल्ड, अभी जो वैराग्य धारण हुआ तुम्हारे में भाव आया कि मोह माया त्याग देनी चाहिए, कौन से कपड़ों में आया? इन शेरवानी में आया, तो आज के बाद तुम यही रखोगे। इसलिए रज्जब जी आजीवन के कौन से वेश में रहे? वो एक शेरवानी फट गई थी तो चलो दूसरी शेरवानी ला दी, पूरी जिंदगी दो शेरवानियों में निकाल दी थी उन्होंने। तो आजीवन को दूल्हे के वेश में रहे वो कौन थे? देखो देखो दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, आफ्टर टेकिंग टीचिंग्स ऑफ दादू दयाल जी, दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, आफ्टर टेकिंग टीचिंग्स ऑफ दादू दयाल जी, दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, आफ्टर टेकिंग टीचिंग्स ऑफ दादू दयाल जी, इन्होंने विवाह नहीं किया था। ही डिड नॉट गेट मैरी। इन्होंने विवाह नहीं किया था। ही डिड नॉट गेट मैरी। इन्होंने विवाह नहीं किया था। ही डिड नॉट गेट मैरी। तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, एंड लिव्ड इन ग्रूम कॉस्ट्यूम फॉर लाइफ लॉन्ग। तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, एंड लिव्ड इन ग्रूम कॉस्ट्यूम फॉर लाइफ लॉन्ग। तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, एंड लिव्ड इन ग्रूम कॉस्ट्यूम फॉर लाइफ लॉन्ग। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। मुख्य केंद्र लिखो सांगानेर, मेन सेंटर सांगानेर। एक ही बात, कोई बात नहीं, वेश भेष एक ही चीज होती है। तूने भेष लिखा है सही लिखा है, वेश लिखा है तो भी सही है। मुख्य केंद्र कौन सा? सांगानेर। आप बैठे बैठे बाद में क्या करते थे? बाद में नोट्स तैयार करते थे भाई। लिखो ग्रंथ। रज्जब जी ने वाणी लिखी, इसलिए कौन सी हो गई? रज्जब वाणी। कौन सी हो गई? रज्जब वाणी। और एक लिखी थी सर्वंगी। कौन कौन सी किताबें बताओ देखिए? रज्जब वाणी और सर्वंगी।
रजवाणी और सर्वम। किसकी किताबें हैं? तीसरे लिखो भाई। सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास जी यंगर। फाड़ के कुछ भी हो फाड़ दे। है सिक्का जैसा है। ये सिक्का मुझे घर के पास मिला था सर, देख के वापस दे दो। ले देख लिया। कौन बीननी है जिसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। ठीक हो रहे तुम्हारे। देख लिया, ले जाना बाद। सिक्का दिया है इसने मेरे को, कोई पुराना सिक्का है, इसमें लिखा हुआ है महाराजा धीराज सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह का सिक्का है। सवाई मान सिंह का सिक्का है तो ये ज्यादा पुराना भी नहीं, अभी का आजादी के ठीक आसपास का सिक्का है। 1943 का सिक्का है। नहीं दूंगा, मैं लेके जाऊंगा, क्या करेगा मेरा। आपने इस पता ही नहीं किसका है, नहीं बताना किसका है, मेरा है। बात ले लेना मेरे से। लिखो सुंदरदास जी छोटे। देखो इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन खंडेलवाल फैमिली ऑफ दौसा। इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन खंडेलवाल फैमिली ऑफ दौसा। इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। पर ये लंबे टाइम तक अपने सिक्कर में एक जगह पड़ती है फतेहपुर। कौन सी जगह? यहां पे रहते। फतेहपुर कहां पड़ता है? सिक्कर। लिख लो। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर में बिताया था। ही स्पेंड ए लॉन्ग टाइम एट फतेहपुर। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर में बिताया था। ही स्पेंड ए लॉन्ग टाइम एट फतेहपुर। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर में बिताया था। ही स्पेंड ए लॉन्ग टाइम एट फतेहपुर। लंबा समय किसमें बिताया था? फतेह। सबसे इंटेलिजेंट दादूदयाल जी को शिष्य थे तो सुंदरदास जी छोटे थे। इन्होंने 42 किताबें लिखी थी। कितनी किताबें लिखी? लिख लो। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। ही रोट 42 टेक्स्ट। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। ही रोट 42 टेक्स्ट। 42 ग्रंथ लिखे थे। जैसे मैं एक दो के नाम लिख रहा हूं, उतार लीजिए। सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, क्या क्या नाम बताओ देखे? सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। किसकी किताबें हैं सारी? सुंदरदास जी छोटे। क्या क्या नाम बताओ देखे? कहां पे जन्म हुआ था? इनका मुख्य केंद्र भी दौसा में एक जगह पड़ती है, गेटोलाव। गेटोलाव कहां पड़ता है? दौसा। लिख लो। मुख्य केंद्र गेटोलाव दौसा। मुख्य केंद्र कौन सा है? गेटोलाव। गेटोलाव कहां पे? दौसा। एक शिष्य हुए थे, उनका नाम था बालिंद जी। क्या नाम था? बालिंद। और बालिंद जी ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है आरिलो। क्या नाम है? आरिलो। मैं कुछ शिष्यों के नाम और लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। सीधा सीधा कोई 4-5 के नाम दे के कहेगा कि ये कौन किस संत के शिष्य थे।
क्या क्या नाम बताओ देखे? गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, माधोदास जी, बखना जी, संत दास। बालिंद जी की किताब का नाम बताओ क्या है? आरिलो। क्या नाम है? आरिलो। दादू दयाल जी की मृत्यु के वो अलग है, वो गरीबनाथ जी है शायद, ये अलग है, ये तो यही के अपने। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद नरेना वाली पीठ को जिन्होंने संभाला था वो गरीबदास जी थे, दादू दयाल जी के बेटे ही थे। तो दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी बाद में कोई बने थे, तो कौन बने थे? गरीबदास। लिखो, गरीबदास जी के आगे लिखो दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ दादू दयाल जी, दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी कौन थे? गरीबदास। अगले संत का नाम क्या है? मिस्किन दास। मिस्किन का मतलब ही गरीब होता है, मिस्किन का मतलब ही क्या होता है? तो डबल गरीबदास जी, एक गरीबदास जी, कौन से है? मिस्किन। आपने कभी एक गाना सुना तो जी हाल मिस्किन मुकन बरिंदिस है, सुनाई देती है दिल की धड़कन तुम्हारा दिलिया। तो उसमें पहले वो जिहाल मिस्किन क्या बोलता है? इसकी तो मिस्किन का मतलब गरीब का मतलब भी गरीब, और मिस्किन का मतलब भी। तो दो सुंदरदास जी, दो गरीबदास जी याद हो जाएंगे तो रज्जब जी वैसे याद रह जाएंगे। आजीवन दुल्ले के वेश में रहा तो कौन रहे? रज्जब। बालिन जी की बुक का नाम, नीचे वाले तीन नाम याद रखने, माधोदास जी, बखना जी, संतदास। क्या क्या नाम बताओ? याद रह जाएंगे। अगले गुरु जी पढ़ते हैं भाई, अगले संत पढ़ते हैं। दादू दयाल जी हो गए, अगले लिखो जाम्बो जी। और मैं कुछ सामान्य जानकारियां लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करते हैं। उतार लिया? बताओ जाम्बो जी का जन्म कहां पर हुआ? पिंपासर। पिंपासर नागौर में पड़ता है। पिंपासर कहां पड़ता है? नागौर। पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी। मम्मी का नाम क्या था? हंसाबाई। बचपन का नाम क्या था? धनराज। गुरुजी का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। मृत्यु कहां पर भी? लालासर बीकानेर में। लालासर कहां पर है? बीकानेर। मुख्य केंद्र कहां पर है? मुकाम। मुकाम भी बीकानेर में। मुकाम भी कहां पर पड़ता है? बीकानेर। दोबारा बता दो, जन्म कहां पर हुआ? पिंपासर। पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, बचपन का नाम, गुरुजी का नाम, मृत्यु कहां हुई? मुख्य केंद्र कहां पे? लिखो मेले। मेले कब कब लगते हैं देखो, पढ़ते हैं अपने। यदि मैं ये कह दूं
किनका एक मेला सांझी के लास्ट दिन लगता है? कम आती है सांझी के लास्ट दिन? आश्विन, आश्विन अमावस्या, अमावस्या को पक्ष समाप्त होगा, लिखो आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या। और मैं एक कहूं कि इनका एक मेला महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद होता है। फाल्गुन, फाल्गुन, फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष में आती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है। दोनों लगी हुई है कब से, पूर्णिमा पूर्णिमा करने, लिखो फाल्गुन अमावस्या। तो कब कब आते हैं 2 मेले बताओ देखे? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। कब कब आते हैं? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन। लिखो इनका जन्म पवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन पवार राजपूत फैमिली। इनका जन्म पवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन पवार राजपूत फैमिली। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। अब वहां बीकानेर क्षेत्र में रहते थे। बीकानेर क्षेत्र में रहते तो वहीं पे 1485 में, कब की बात है? 1485 को मुकाम के पास में एक जगह पड़ती है समराथल। कौन सी जगह? उस समराथल नाम की जगह पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने दिए? 20 और, इसलिए अनुयायी क्या कहलाए? क्या कहलाए? सुनो मेरी बात, हम ये कई सालों से यही पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता भी यही हूं, हम मानते भी यही हैं कि उन्होंने 29 उपदेश दिए, 20 और 9, इसलिए अनुयायी क्या कहलाए? 20 9। क्या कहलाए? ना, ऐसा नहीं है। वास्तव में इन्होंने कहा था भगवान विष्णु का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी। विष्णु का नाम लेने वालों को विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही, उससे क्या बना है? विष्णु। पर वो एक बाद में और जुड़ गई चीजें, वो इतनी सटीक भी बैठ रही है कि 20 और 9, इस वजह से क्या हो गया? विष्णु। पर इसका ज्यादा मान्य सिद्धांत तो वो है कि विष्णु का नाम लेने की वजह से विष्णु ही हुए, विष्णु ही करते करते क्या हो गया? विष्णु ही। उसे हम क्या बोलने लगे? विष्णु। लिखो 1485 ईस्वी में, इन 1485 एडी, 1485 ईस्वी में, इन 1485 एडी, समराथल नामक स्थान पर, बीकानेर में जगह पड़ती मुकाम के पास है, एट प्लेस नम्ड समराथल, समराथल नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड समराथल, समराथल नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड समराथल, अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। इम्पार्टेड 29 प्रिंसिपल्स टू हिज डिसाइपल्स। अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। He imparted 29 principles to his disciples. अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। He imparted 29 principles to his disciples. लाइन चेंज कर लिखो, इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। His disciples are called as बिश्नोई। इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। His disciples are called as बिश्नोई। His disciples are called as बिश्नोई। इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। His disciples are called as बिश्नोई। ये जहां पर अपने उपदेश दिया करते ना, उस जगह को बोलते सांथरी। क्या बोलते? लिख लो, उपदेश स्थल, टीचिंग प्लेस, जहां पर टीचिंग देते, लोगों को सिखाते। उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है? सांथरी।
बीकानेर रहते थे उन दिनों। बीकानेर के राजा थे बिक्का। बीकानेर का राजा कौन है? बिक्का। और जोधपुर के राजा बिक्का के पिताजी थे। बिक्का के पिताजी का नाम था जोधा। क्या नाम था? तो जोधपुर के राजा कौन है? जोधा। बीकानेर के राजा, राजा महाराजा संतों को तो मानते ही थे, तो जाम्बो जी को ये दोनों बाप बेटे खूब मानते थे। कौन? जोधा और बिक्का। जोधा कहां के राजा? बिक्का कहां के राजा? देखो, जोधा और बिक्का जाम्बो जी का सम्मान करते थे। जोधा एंड बिक्का रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। तो उस क्षेत्र के बड़े महाराज थे तो माने नहीं थे। जोधा तथा बिक्का जाम्बो जी का सम्मान करते थे। जोधा एंड बिक्का रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। जोधा तथा बिक्का जाम्बो जी का सम्मान करते थे। जोधा एंड बिक्का रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। उन दिनों दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था सिकंदर लोदी। दिल्ली के सुल्तान का नाम क्या था? सिकंदर लोदी नाम करके दिल्ली का सुल्तान था। बीकानेर में पड़ा हुआ अकाल भयंकर वाला। अकाल में सबसे अधिक दिक्कत होती है पशुओं की। मनुष्य तो कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके खा ले, पशु भी पापड़े क्या खाए, पशु मरते हैं। तो जाम्बो जी महाराज ने सिकंदर लोदी के पास मैसेज किया, भाई तुम दिल्ली का सुल्तान है, तेरे वहां तो फसलें ठीक होती है, हमारे बीकानेर में अकाल पड़ा हुआ है, चारा भेज। तो जाम्बो जी के कहने पर अकाल के दौरान सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र के लिए क्या भेज दिया था? लिखो, अकाल के दौरान ड्यूरिंग फेमाइन। अकाल के दौरान ड्यूरिंग फेमाइन जाम्बो जी के कहने पर ऑन एडवाइज ऑफ जाम्बो जी, जाम्बो जी के कहने पर ऑन एडवाइज ऑफ जाम्बो जी, जाम्बो जी के कहने पर ऑन एडवाइज ऑफ जाम्बो जी, सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड फॉर बीकानेर रीजन। सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड फॉर बीकानेर रीजन। सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड फॉर बीकानेर रीजन। लिखो, जाम्बो जी की मुख्य शिक्षाएं। प्रोमिनेंट टीचिंग्स ऑफ जाम्बो जी। 29 के 29 पढ़ा दूं, सबको विष्णु बना दूं तुम्हें 5 मिनट में। मुख्य मुख्य पढ़ दे, है ना। बाकी देखो, संतों की शिक्षा अच्छी होती है जी, भली भली शिक्षा, सीधी सीधी सरल शिक्षा। संत वे ही सक्सेस है जो सरल भाषा में बात कहेंगे, ताकि आम आदमी की समझ में आ जाए। तो जाम्बो जी ने भी सिंपल सिंपल बातें की। सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, उठते ही नहा लेना चाहिए, दोनों टाइम अगरबत्ती कर लेनी चाहिए, व्रत रख लेने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुबह सिंपल सिंपल बातें की। आप थोड़ी जो अपने काम किए, अपने सिलेबस में जो पढ़ सकते हैं अपने, वो पढ़ लेते हैं। लिखो, 1 नंबर, हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। कितनी वैज्ञानिक बात है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि पेड़ पौधे बचाने चाहिए, पेड़ पौधे बचाने चाहिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन करो, पेड़ पौधे लगाओ। हमारा एक संत आज से 500 साल पहले कह रहा था कि हरे पेड़ पौधे काटे, क्योंकि वो जानते थे कि हम इस पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, यहां पर वैसे भी पेड़ पौधे कम है। पेड़ पौधे कम है इसलिए बरसात कम है, बरसात कम है तो गर्मी ज्यादा है। जो पेड़ पौधे कम है उनको भी काट लिया तो बरसात और कम होगी, बरसात और कम होगी तो गर्मी और बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी भाई साहब। ओजोन परत में छेद हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे सारे के सारे, ऋतुओं का परिवर्तन हो जाएगा। एक संत इतने साल पहले जानता था कि हरे पेड़ पौधे कटने नहीं चाहिए। अब वो तो सारे हरे पेड़ पौधों के लिए कह के गए, भाई नीम भी क्यों कटे, पीपल भी क्यों कटे, खेजड़ी भी क्यों कटे। लेकिन आरपीसी किसी ने कान में जाके धीरे से बताया खेजड़ी। लिखो, कोष्टक में लिखो खेजड़ी, इसी पहले लाइन की कोष्टक में लिख लो खेजड़ी। अब भाई पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी थी, वही बचाते, अमरूद कहां से बचाते क्या अमरूद के लिए क्यों नहीं, था ही नहीं हमारे। अच्छा, दूसरा लिखो, जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। उन्होंने कहा भाई हर चीज में आत्मा होती है, चींटी में भी आत्मा, हाथी में भी आत्मा, जैसे मनुष्य में आत्मा वैसे पशु पक्षियों में आत्मा, जैसे मनुष्य को दुख दर्द होते हैं वैसे इन सबको भी दुख दर्द होते हैं, इसलिए किसी भी जीव की हिंसा करनी
आज कोई हमें मार दे तो हमारे परिवार को कितना दुख हो, हमें को चोट पहुंचाए तो हमें खुद को कितना दुख हो। ये कि हम किसी पशु को मारते हैं तो उसके परिवार को, उसको खुद को कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी काम करना नहीं। अब वो तो कह गए भाई किसी भी जीव को मत मारो। आरपीएस ने कहा हिरण, धीरे से लिख लो हिरण। ये शिक्षा सलमान खान जानता है, उसको याद हो रखी है वाली शिक्षा एकदम। अगला लिखो, नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। वही साइंटिफिक बात है जी। आप गर्मी के मौसम में जहां भी रहते हो, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहां पे तापमान ज्यादा रहता है, वहां पे गाढ़े रंग नहीं पहनने चाहिए। ये साइंस कहती है कि गाढ़ा रंग सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित करता है, अधिक अवशोषित करता है तो गर्मी ज्यादा लगे। इसलिए अभी भी गांव में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने देते। ये तुम्हें शहर में आके कहते हो कि माई फेवरेट ब्लैक है, गांव में पहनो देखे ब्लैक है ना। कोई दादाजी की उम्र के लोग कहते हैं कालो पेरियो है, ये दुख का कलर है यार, ये कैसे पहन सकते हैं। तो काले रंग गांव के अंदर पहनते नहीं। उसका कारण था कि अपने गर्मी ज्यादा पड़ती, काला रंग ज्यादा अवशोषित करता है। नीला रंग भी गाढ़े रंग है, सारे करते हैं। फिर नीले रंग के प्रति एक अवधारणा और है हमारी, वो कहती है कि नीला रंग एंटी एनर्जी कलर है। एनर्जी को खींचने वाला कोई रंग माना जाता तो कौन सा था? नीला। हमने कहा भाई साहब वैसे गर्मी में एनर्जी लो ही रहती है, उसमें आप नीला पहनते हो तो एनर्जी और लो हो जाएगी, इसलिए नीले कपड़े पहनने नहीं। हमने इवन आगे देखा कि जिन खेतों में नील की खेती होती थी वो खेत बंजर हो जाते भाई साहब, उनकी भी एनर्जी खत्म हो जाती थी। तो जिस प्रकार नील धरती की एनर्जी खींच लेती है, हम भी उस प्रकार के कपड़े पहनेंगे तो हमारी भी एनर्जी एक प्रकार से वो खींच लेगी। एक संत हमारे 500 साल पहले कह रहे थे कि इस प्रकार के कपड़े पहने नहीं जानते। आप जैसे माहौल में उसी प्रकार की शिक्षाएं होगी। अच्छा, वो जो समाज था युद्धकालीन समाज था। युद्धकालीन समाज में पुरुष युद्धों में मर जाते, पुरुष मर जाते तो महिलाएं विधवा हो जाती, महिलाओं की दोबारा शादियां अपने यहाँ पर होती नहीं थी, इसलिए महिलाओं का जीवन थोड़ा अच्छा नहीं था। तो संत कह के विधवा महिलाओं की क्या की जानी चाहिए? शादी। लिख लो अगला, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, प्रमोटेड विडो रीमैरिज। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, प्रमोटेड विडो रीमैरिज। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, प्रमोटेड विडो रीमैरिज। अब ये जाम्बोजी महाराज की जो बातें ये कौन से ग्रंथों में लिखी हुई है? लिख लो ग्रंथ, टेक्स्ट। जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, क्या क्या नाम बताओ देखे? जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। दोबारा बोलो नाम क्या क्या? जंब सागर। हमने एक केंद्र इनका पढ़ा मुकाम। लिखो अन्य केंद्र। और केंद्र कौन कौन से? अन्य केंद्र, अदर सेंटर्स। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, उतारना आप। जांगलू, जांभा, रामड़ावास, कौन कौन से सेंटर बताओ देखे? जांगलू, जांभा, रामड़ावास। क्या क्या नाम बताओ देखे? जांगलू, रामड़ावास। जांगलू पड़ता है बीकानेर। लिख लो, डिस्ट्रिक्ट लिख लो। जांगलू कहां पर? बीकानेर। जांबा फलोदी, नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। रामड़ावास जोधपुर। जांगलू कहां पर? बीकानेर। जांबा कहां पर? फलोदी। और रामड़ावास कहां पर? ये जाम्बोजी में चलने देना। इसी में हेडिंग डालो नीचे अपना, लिखो मेहो जी को दारा।
देखो, यह है बिश्नोई समाज के, बिश्नोई संप्रदाय के एक संत थे। ये वो सेंट ऑफ बिश्नोई सेक्ट। जाम्बो जी के थोड़े से साल बाद में बिश्नोई समाज के एक संत हुए। यह बिश्नोई संप्रदाय के संत थे। He was a saint of बिश्नोई सेक्ट। यह बिश्नोई संप्रदाय के संत थे। He was a saint of बिश्नोई सेक्ट। इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। He wrote रामायण इन राजस्थानी लैंग्वेज। इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। He wrote a रामायण इन राजस्थानी लैंग्वेज। इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। He wrote a रामायण इन राजस्थानी लैंग्वेज। राजस्थानी भाषा में क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। रामायण के 2 वर्जन जो सबसे अधिक फेमस है, उनमें एक वर्जन तो है आपका वाल्मीकि जी वाला। रामायण लिखे गए थे संस्कृत में। किसमें लिखे गए? संस्कृत। दूसरा वर्जन है रामचरितमानस। कौन सा है? जो तुलसीदास जी ने लिखा था अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अयोध्या के आसपास की जो भाषा वो कौन सी है? अवधी। जिसमें हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा जो आप पढ़ते हो वो अवधी में है। कौन सी भाषा में? अवधी। तो वाल्मीकि जी ने लिखी संस्कृत में रामायण, तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी रामचरितमानस। ये 2 वर्जन सबसे अधिक फेमस है। मेहोज जी ने अपनी राजस्थानी में रामायण लिखी थी तुलसीदास जी से 50 साल पहले। तुलसीदास जी से भी 50 साल मेहो जी हमारे लिख के चले गए थे। जाम्बो जी के बाद में जो दूसरी तीसरी पीढ़ी में संत हुए, उनमें एक संत हुए थे मेहो जी बीकानेर के, और इन्होंने बाद में राजस्थानी भाषा में क्या लिखी थी? रामायण। स्टार लगाओ। थोड़े दिन पहले आरपीसी का सवाल था, राजस्थानी में रामायण किसने लिखी थी? तो राजस्थानी में रामायण किसने लिखी थी? मेहो जी को धारा। अब कोई पूछ ले मेहो जी को धारा कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे? बिश्नोई संप्रदाय। अगले संत लिख लो भाई, जसनाथ जी। जन्म कहां पर हुआ बताओ? देखे, कतरियासर। कतरियासर पड़ता है बीकानेर। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर। पिताजी का नाम क्या था? हमीर जी। मम्मी का नाम क्या था? रूपा दे। गुरु जी का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। इसका मतलब जाम्बो जी और जसनाथ जी क्लासमेट है। दोनों के गुरु जी सेम है। एक ही कोचिंग में ज्वाइन किया था दोनों ने। हाँ, एक ही बैच के बैचमेट है। लिखो, इनका जन्म जैनी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन जैनी जाट फैमिली। इनका जन्म जैनी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन जैनी जाट फैमिली। हाँ, उन्होंने भी लिखी, खूब सारे लोगों ने लिखी है। वो जैन थे। इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ? जैनी जाट परिवार में हुआ। अब लिखो, मुख्य केंद्र कतरियासर। मुख्य केंद्र, मेन सेंटर, वही जन्म जहां पर हुआ था वही मुख्य केंद्र कतरियासर। अब लिखो मेले। 3 मेले लिखेंगे अपने। मैं यदि कहूं कि इनका एक मेला दुर्गाष्टमी से ठीक 1 दिन पहले लगता है, आश्विन शुक्ल, सुनना एक बार, लिखना मत। और मैं यदि कहूं कि इनका एक मेला अशोक अष्टमी से 1 दिन पहले लगता है, चैत्र शुक्ल। मैं कहूं कि इनका एक मेला बसंत पंचमी के 2 दिन बाद लगता है,
माघ शुक्ल, इंटेलिजेंट हो गए यार आप। तो चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल, करो बिस्मिल्लाह। चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। कब कब है बताओ देखे। चैत्र शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। मैं यूं कह दूं कि नवरात्रि में लगते हैं सारे, नवरात्रि तो है। चैत्र में भी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, माघ में भी कौन से आते हैं। अब ले दे के आपको सप्तमी याद रखनी है। नवरात्रि कौन से महीनों में आते हैं बताइए अपने को। चैत्र में, आश्विन में, माघ में। अपने को यह भी पता शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो शुक्ल याद क्या रखना है, सब याद रख जाएंगे अब तो। अच्छा, जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों समकालीन है, तो दोनों की मुलाकात हुई भाई। कदे 1500 ईस्वी में वहीं बीकानेर में एक जगह पड़ती है गोरखमालिया। कौन सी जगह है, जहां गोरखनाथ जी की कोचिंग, उस जगह का नाम ही क्या हो गया। यहां दोनों मिले, लिखो 1500 ईस्वी में, इन 1500 AD, 1500 ईस्वी में, इन 1500 AD, गोरखमालिया नामक स्थान पर बीकानेर में, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया। गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया। इन्होंने जाम्बो जी से मुलाकात की थी। ही मेट जाम्बो जी। इन्होंने किन्होंने जाम्बो जी से मुलाकात की थी। ही मेट जाम्बो जी। जाम्बो जी से मुलाकात की थी। अब बताओ, जाम्बो जी के टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। तो जसनाथ जी के टाइम भी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने इनको एक गांव गिफ्ट में दिया था, मालासर। बीकानेर में कौन सा गांव पड़ता है, माला, लिख लो। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोदी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोदी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोदी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। कौन सा गांव दिया था, मालासर। किसने, किसको, कौन सा गांव दिया। अच्छा, जाम्बो जी के समकालीन बीकानेर का राजा कौन था, बिक्का। बिक्का की डेथ हुई थी। बिक्का की डेथ होने के बाद राजा बन गया था वहां पे नरा। कौन बन गया, पर साल भर में नरा की डेथ हो गई। नरा के बाद में वहां पर दो दावेदार है, नरा के टाइम में वहां दो दावेदार आगे राजा बनने के। एक का नाम है गढ़सी, एक का नाम है लूणकरण। क्या क्या नाम है, दो राजकुमार है। बड़े राजकुमार का नाम है गढ़सी, छोटे नाम का राजकुमार का नाम है लूणकरण। वो दोनों राजा बनने के दावेदार है। इनमें से कोई राजा बनेगा, पर ज्यादा संभावना गढ़सी की है, क्योंकि गढ़सी बड़ा है और बड़े के राजा बनने की संभावना अधिक होती। एक दिन दोनों गढ़सी और लूणकरण, दोनों भाई भाई, दोनों राजकुमार जसनाथ जी से मिलने के लिए चले गए। जसनाथ जी महाराज अपना धूना जचा रखा, धूना समझते हो, और अग्नि जला के बैठते हैं। जसनाथ जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, और लूणकरण छोटा था पर थोड़े एटिकेट्स थे। उसने जैसे ही दूर से जसनाथ जी को देखा, उसने दंडवत प्रणाम किया। जसनाथ जी महाराज की जय हो, गोरखनाथ जी महाराज की जय। जसनाथ जी ने कहा, यशस्वी भवय, तेजस्वी भवय, विजयी भवय। गढ़सी जो था वो ये टांग पे टांग दे के सामने बैठा जाके, नमस्ते नहीं कर। उसने पूछा, और जसनाथ जी क्या हालचाल है, ये धूने के पास बैठते हो, तपती उपती नहीं लगती क्या थोड़ी बहुत। आज जसनाथ जी महाराज ने गढ़सी को कहा कि गर्भ करे ने गेला घड़मल, बोलो देखे, मैं तेरो राज ने जानू। गर्भ करे ने गेला घड़मल, मैं तेरो, गर्भ मतलब घमंड, गर्व है ना। गेला मतलब पागल, गड़मल मतलब गढ़सी। एक गढ़सी, इतना घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, पागल मूर्ख, ये राज तेरे को नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि अगला राजा बनेगा नहीं, इसलिए तेरे को ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता। राज दियो मैं लूण करण ने, बोलो, गुरु गोरख परमाणु। मैं मेरे गुरु गोरखनाथ जी को प्रमाण मानकर, साक्षी मानकर आज ये घोषणा करता हूं कि बीकानेर का अगला राजा लूणकरण बनेगा, गढ़सी तुम नहीं बनोगे। इसलिए हे मूर्ख, हे घमंडी आदमी, इतना घमंड करने की कोई आवश्यकता। और चमत्कार को नमस्कार, बीकानेर का अगला राजा लूणकरण बना। कौन बना, बोलो जसनाथ जी महाराज की। देखो देखो, इन्होंने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to लूणकरण for becoming king of बीकानेर। इन्होंने लूणकरण को
बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ही गिव ब्लेसिंग टू लूणकरण फॉर बिकमिंग किंग ऑफ बीकानेर। लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ही गिव ब्लेसिंग टू लूणकरण फॉर बिकमिंग किंग ऑफ बीकानेर। लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जाम्बोजी ने कितने उपदेश दिए थे? कितने दिए? 29। इन्होंने कहा भाई अपने फाउंडेशन बेच चलाएंगे, खाली प्री प्री नहीं कराएंगे, प्री मेंस दोनों के। कितने उपदेश दिए? सब लिख लो। अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He imparted 36 principles to his disciples। अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He imparted 36 principles to his disciples। फिर उन्होंने कहा यार अपने अनुयायियों मिक्स नहीं हो जाए, अलग से दिखने चाहिए, तो सारे अनुयायियों का गले में काली ऊन का धागा पहनोगे। क्या पहनोगे? लिख लो। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। डिसाइपल्स वियर ब्लैक थ्रेड अंडरनेक। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। डिसाइपल्स वियर ब्लैक थ्रेड अंडरनेक। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। डिसाइपल्स वियर ब्लैक थ्रेड अंडरनेक। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। फिर क्या अपनी कोचिंग में रंगारंग कार्यक्रम भी करवाएंगे भाई साहब, डांस करेंगे, और डांस भी साधारण नहीं, आग पे नाचेंगे भाई साहब। लिखो। अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। डिसाइपल्स परफॉर्म फायर डांस। छोटा मोटा तो क्या ही नाचे। अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। डिसाइपल्स परफॉर्म फायर डांस। अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। फिर कहा जाम्बोजी महाराज कह गए खेजड़ी बचानी है, अपने दूसरा ही बचाएंगे बस। फिर बीकानेर में खेजड़ी के खिलाफ दूसरा बता था जाल। क्या था? तो इन्होंने कहा भाई अपने कौन से पेड़ को पवित्र मानता है? जाल। जाल का पेड़ होता है, तो जाल के पेड़ को पवित्र मानना है। और मोर के पंख को किसको पवित्र मानना है? मोर को बचाना है। लिखो। अनुयायी जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। डिसाइपल्स कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फिदर ऑस्पिशियस। अनुयायी जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। डिसाइपल्स कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फिदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फिदर ऑस्पिशियस। किस किस को पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है भाई। पत्नी का नाम था कालदे। क्या नाम था? देखो, इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। हिज वाइफ कालदे इज ऑल्सो वर्शिप्ड। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। हिज वाइफ कालदे इज ऑल्सो वर्शिप्ड। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। ग्रंथ लिखो, इनकी बातें कौन कौन से ग्रंथों में लिखी हुई है? एक ग्रंथ का नाम है सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा एक गांव भी पढ़ा था हमने, जहां जरड़ा जी का मंदिर था। इनकी बुक का नाम भी है। एक ग्रंथ का नाम है कोडा। क्या क्या नाम बताओ देखे? सिंबुदड़ा और कोडा। मुख्य के अंदर कतरिया सर पढ़ लिया था। अन्य के अंदर लिखो, अन्य के अंदर कौन कौन से? कौन सा गांव मिला था इनको? माला सर।
क्या क्या नाम बताओ देखिए, केंद्र कौन कौन से हैं? मालासर, पुंडरासर, लिखमा देसर, बम्बलू, पांचला सीधा। पांचला सीधा नागौर में, बाकी सब बीकानेर। पांचला सीधा कहां पर है? नागौर। बाकी सारे कहां पर? बीकानेर। हम कहते हैं भाई हिंदुओं के लिए जितना पवित्र स्थान है मथुरा। कौन सा स्थान है? मथुरा। वैसा वैसा जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी का संप्रदाय कौन सा है? जसनाथी। जसनाथी संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थान कोई इनमें से कोई दो है, पांचला सीधा। कौन सा है? इसलिए पांचला सीधा को कहते हैं जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। क्या कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। लिख लो आगे, पांचला सीधा के आगे लिख लो जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट, जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट। तो जसनाथी संप्रदाय की मथुरा किसे कहा जाता है? पांचला सिद्धा। किसे कहा जाता है? पांचला सिद्धा। आपने पहले ऑनलाइन पुराने बैच के स्टूडेंट है, वो माठ साहब है, टीचर लगे हुए, वो पांचला सिद्धा के। तो मेरी कई बार उनसे बात होती है तो, और माठ साहब कहाँ क्या कर रहे हो? तो सर बैठे हैं जाड़ की छाया में। किसकी छाया में? तो जसनाथ जी का गांव, जसनाथ जी गांव, तो उसमें क्या हो गए? जाड़। तो जाड़ की छाया में बैठे। क्या कभी मेरे को फोन करते हैं, लो सर आ जाओ, जाड़ की छाया में बैठ के अताई करते हैं? इसका मतलब पांचला सीधा में ज्यादा क्या है? जाड़। क्योंकि जसनाथी संप्रदाय वाले कौन से पेड़ को पवित्र मानते हैं? मैंने किसी एक बेच में ये बात बता दी कि यार एक माठ साहब है, वो मेरे को फोन करते रहते हैं, लो सर आओ कभी जाड़ की छाया में बैठ के अताई करते हैं। थोड़े दिन बाद एग्जाम में क्वेश्चन आया, पांचला सीधा कौन से संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? जसना। अब वो स्टूडेंट मेरे पास है, उसने कहा सर कल आप वाला सवाल आ गया। आप वाला मतलब? वो सर जो आप बताते हो। मैं यार 2 महीने तक बातें बताता हूँ, सवाल तो नोट्स में से आएंगे, कौन सा है ये बता। अरे नहीं सर वैसे नहीं, एक आप वो बात बताते हो ना, कौन सी? सर वो कहते ना एक माठ साहब स्टूडेंट, वो आपको कहते हैं आ जाओ जाड़ की छाया में। तो ये सवाल आया क्या, कौन से माठ साहब ने कहा जाड़ की छाया में आ जाओ? अरे नहीं सर उन वाले गांव का पूछा था। हाँ ऐसे कहते, कौन सा गांव है? पांचला सीधा। ऐसे जसनाथी संप्रदाय की मथुरा क्या कहा जाता है? अब जसनाथी संप्रदाय में आगे खूब संत हुए, लिखो जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत इसी में पढ़ते हैं, सेंट्स ऑफ जसनाथी सेक्ट। 2-3 के नाम लिखते हैं। एक है लालदास जी, और लालदास जी ने एक बुक लिखी थी भाई, बुक का नाम है जीव समझोतरी। हाँ लालनाथ जी सही है, जसनाथ है ना, लालनाथ। मैं बोल गया लालदास क्या, लालनाथ जी। लालनाथ जी की बुक का नाम क्या है? जीव समझोतरी। कौन सी बुक लिखी? जीव समझोतरी। एक संत हुए रामनाथ जी। कौन से संत हुए? रामनाथ। इन्होंने बुक लिखी थी यशोनाथ पुराण। है लालदास सही कर लो। रामनाथ जी, और रामनाथ जी ने कौन सी बुक लिखी बताओ? यशोनाथ पुराण। क्या लिखी? यशोनाथ पुराण। अपने राजस्थानी में यह जय बन जाता है, इसलिए वास्तव में नाम तो यशोनाथ ही होना चाहिए, अपने कहते हैं जसनाथ। इसलिए आप कभी नोटिस करना, अपने यहाँ किसी का नाम यशवंत नहीं होता है ना, यशोदा नहीं, जसोदा। तो वो यह को अपने क्या बना देते हैं? जय बना दो। यशोनाथ क्या हो गए? जसनाथ। तो वास्तव में तो जसनाथ पुराण, पर जसनाथ पुराण का अपने क्या बना गए? यशोनाथ पुराण। ये किताब जसनाथियों के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी ईसाइयों के लिए बाइबिल। इसको क्या कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की, लिख लो कोष्टक में, जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल, बाइबिल ऑफ जसनाथी सेक्ट। एक संत हुए रुस्तम जी। कौन से संत हुए बताओ देखिए? रुस्तम जी। कहते एक बार औरंगजेब के दरबार में इन्होंने अग्नि नृत्य दिखाया। औरंगजेब ने कहा मैं मान ही नहीं सकता ऐसा कुछ होता है। इन्होंने अग्नि नृत्य दिखाया, औरंगजेब बड़ा प्रभावित हुआ। औरंगजेब ने इनको नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। क्या देकर सम्मानित किया? नगाड़ा व झंडा। लिख लो,
औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड ए फ्लैग। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड ए फ्लैग। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड ए फ्लैग। क्या देकर सम्मानित किया? नगाड़ा व। इसका मतलब यह है औरंगजेब ने कहा कि रुस्तम जी महाराज जब भी आएंगे इनके स्वागत में क्या बजाए जाएंगे? नगाड़े। इनके स्वागत में क्या लहराए जाएंगे? आए बात समझो। इसका मतलब यह नहीं कि रुस्तम जी को नगाड़ा देखा लो साहब बजा के दिखा दो, नहीं, इनके स्वागत में क्या बजाए जाएंगे? जहां जसनादी संप्रदाय के संत समाधि लेते हैं उन जगह को बोलते हैं बाड़ी। क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा जसनादी संप्रदाय में बाड़ी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समाधि स्थल। लिख लो, समाधि स्थल बराबर बाड़ी। और जसनादी संप्रदाय में 84 बाड़ियां फेमस है। कितनी बाड़ियां फेमस है? कोई पूछ ले जसनादी संप्रदाय में कितनी बाड़ियां हैं, तो कितनी बाड़ियां हैं? 84। बाड़ी कहते किसको है? समाधि स्थल। कितनी बाड़ियां फेमस है? कल पढ़ेंगे बाकी।